हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि चैप्टर है भारत की नदियाँ। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसलिए जो वीडियो को है बिना स्किप के ध्यान से अच्छे से देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, टॉप 58 क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो में जो लेकर आया हूँ काफ़ी बार जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए भारत की नदियाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को जो है बिना स्किप किए ध्यान से अच्छे से देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। जैसे एसएससी, जीडी, सीजीएल, रेलवे एग्ज़ाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों वो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से अच्छे से देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। तो दोस्तों हिमालय पार की जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी जो है हिमालय पार की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। हिमालय पार की जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियां जो है हिमालय पार की नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों अवरोही क्रम में जो है सही ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा जो है इसका सही अवरोही क्रम में है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों गंगा नदी की जो सहायक नदी है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बांग्लादेश में जो है गंगा की सहायक नदी को जो है पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाने जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जो है मेघना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जो है मेघना के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ हैं। तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य जो नदियां हैं दोस्तों 2, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है भारत के सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती हैं। तो दोस्तों सोन नदी जो है सीधे गंगा में आकर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी जो है सीधे गंगा में आकर मिलती हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को जो है ध्यान से अच्छे से देखना है। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। इसलिए जो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं। तो दोस्तों सुंदरवन की जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन की डेल्टा बनाती हैं। दोस्तों इस वीडियो का PDF जिस किसी को भी चाहिए वो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं कमेंट में इस वीडियो का PDF प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो उद्गम
स्थान जो है उत्तराखंड तथा तिब्बत में है। गंगा का उद्गम स्थान उत्तराखंड में है और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान जो है तिब्बत में है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम भारत में नहीं है। कावेरी, नर्मदा और गंगा का जो उद्गम स्थल है भारत में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करते हैं? तो दोस्तों तिब्बत में बहने वाली नदी जो है सांगपो, ये जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती हैं। सांगपो नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नाम चाबरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, किसी का स्रोत जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास नहीं है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये तीनों का जो है मानसरोवर झील के पास उद्गम स्रोत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जो वीडियो लेके आया हूँ काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों वीडियो को जो है बिना स्किप किए ध्यान से अच्छे से देखना है। आज जो है मैं आप लोगों के लिए टॉप 58 क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मांजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? मांजुली नदी द्वीप जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। मांजुली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो जो है दोस्तों निम्नलिखित जो है इनमें से ऑप्शन में जो दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेतवा नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर से प्रवाहित होते हैं। बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किसे बिहार का दुख कहा जाता है अथवा किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? हिमालय पार नदी जो है दोस्तों सतलज नदी जो है हिमालय पार नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी जो है दोस्तों विनाशक नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी जो है विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाते हैं? बंगाल का जो शोक कहलाता है दोस्तों दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो दोस्तों ये जो है नर्मदा और सोन नदी जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा और सोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों, कोसी नदी को जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। कोसी नदी को जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से ही जानी जाती थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों, उड़ीसा का जो शोक कहा जाता है, महानदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा महानदी को जो है उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत जो है चंबल नदी का है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चंबल नदी का जो स्रोत है जनापाव पहाड़ी में स्थित है। इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत की लवन नदी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, भारत की लवन नदी के नाम से जो जाने जाते हैं, लूनी को जो है भारत के लवन नदी के नाम से जाने जाते हैं। लूनी नदी को जो है भारत के लवन नदी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों, भेड़ाघाट के समीप जो है कपिल धारा जलप्रपात के जो निर्माण करती है नर्मदा नदी करती है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नर्मदा नदी जो है भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी जो है भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंतमुख का निर्माण करती हैं? तो ये दो है दोस्तों, ज्वारंतमुख का जो निर्माण करते हैं नर्मदा नदी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो प्रायद्वीप भारत की भिन्न नदियों में से जो शेष तीन विशिष्ट रूप से भिन्न जो है नर्मदा जो है भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कावेरी, कृष्णा और गोदावरी से जो भिन्न है दोस्तों नर्मदा नदी जो है भिन्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती हैं? तो दोस्तों, एस्चुअरी जो नहीं बनाती है महानदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महानदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो दोस्तों, भारत के जो है गंगा, गोदावरी, महानदी ये जो है डेल्टा बनाते हैं। ताप्ती नदी जो है भारत की डेल्टा नहीं बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, क्षिप्रा नदी, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? क्षिप्रा नदी जो है दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? तो दोस्तों, सोन, तवा और नर्मदा जो है अमरकंटक के पठार से निकलते हैं। गोदावरी नदी जो है अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गोदावरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये जो निकलते हैं दोस्तों महानदी, नर्मदा तथा सोन अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34,
निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारामुख का निर्माण करती हैं? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है ज्वारामुख का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहते हैं? तो नर्मदा नदी जो है दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? दोस्तों ताप्ती नदी के मुहाने पर जो है डेल्टा नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करते हैं? तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में जो है दोस्तों नर्मदा नदी जो है दो भागों में विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी की है। भारत का सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। दक्षिण भारत में नदियों में से सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों गोदावरी नदी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? बृहद गंगा के नाम से जो है दोस्तों गोदावरी नदी को जो है बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को जो है बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकम गांव में है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है त्र्यंबकम गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वैनगंगा तथा पैनगंगा नदी जो है दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, वैनगंगा तथा पैनगंगा का जो सहायक नदी है गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी उद्गम तथा मुहावना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम जो है मुहाना दोनों क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में स्थित है, इसका नाम है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी पहाड़िया का जो है उद्गम स्थल जो है कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य हुआ था? तो दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच में जो है जल विवाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। कावेरी नदी का जल विवाद जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को जो है उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को जो है उसकी पवित्रता के कारण उसको कावेरी नदी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके बीच हुआ है? तो कृष्ण नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों महाबलेश्वर के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महाबलेश्वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूध नदियां जो है कृष्ण नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? अमरकंटक से उद्गमित जो है नर्मदा व सोन नदी जो है अमरकंटक के उद्गम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। दामोदर नदी निकलती हैं। दामोदर नदी जो है दोस्तों छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा दामोदर नदी जो है दोस्तों छोटा नागपुर पठार से होकर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? तो दोस्तों लूनी जो है भूमि बंधित नदियाँ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी योनिबंध निम्नलिखित में से कौन भूमिबद्ध नदी है? तो लूनी नदी जो है भूमिबद्ध नदी है। लूनी नदी जो है भूमिबद्ध है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। भारत की वह सबसे बड़ी नदी जो है गंगा नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। भारत की सबसे बड़ी वह नदी जो है गंगा नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र में जो है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? सोन नदी जो है बिहार में बहने वाली उद्गम अमरकंटक से जुड़ा हुआ है। ये जो जुड़ा हुआ है सोन नदी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है दोस्तों किस नदी की उपनदी है? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है। कौन सी भ्रंश द्रोणी से होकर बहते हैं? द्रोणी से होकर जो बहती हैं नर्मदा नदी जो है दोस्तों द्रोणी से होकर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी जो है दोस्तों नर्मदा नदी जो है दोस्तों द्रोणी से होकर जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी जबलपुर के निकट धुआंधार का निर्माण करती हैं? तो दोस्तों जबलपुर के निकट धुआंधार का जो निर्माण करते हैं नर्मदा नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया गया है? तो सबसे अधिक पथ परिवर्तन जो किया गया है कोसी नदी का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा कोसी नदी का जो है कोसी नदी का है जो पथ परिवर्तन नेक्स्ट लास्ट को निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया गया है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन जो किया गया है कोसी नदी किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।